बजट का पंजाब का बजट 32 खरब 26 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 25 खरब से जायद के फंड मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन को 15% इजाफी तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। डिस्पैरिटी अलाउंस सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के मुलाजमीन को ही मिलेगा। पेंशनर्स की पेंशन में मजमूई तौर पर 15% इजाफा होगा। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक 1 अप्रैल से पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा होगा, जबकि बजट में विफाक की तर्ज पर पेंशन मजीद 5% भी बढ़ाई जाएगी। तालीम की मद में 4 खरब 15 अरब 55 करोड़ का फंड मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप स्कीम मुतवसत तबके को 200 यूनिट पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सेहत के लिए नॉन डेवलपमेंट की मद में 3 खरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब पुलिस के लिए 1.5 खरब, अवामी रिलीफ पैकेज के लिए हंगामी बुनियादों पर 1 अरब 31 करोड़ और शोबा ज़राअत के लिए 38 अरब का नॉन डेवलपमेंट फंड जारी करने की तजवीज़ है। जारी मंसूबों के लिए 3 खरब 65 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत 2 खरब 33 अरब के नए मंसूबे भी शुरू करेगी। स्कूल एजुकेशन के लिए 39 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 13 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सेहत के तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 72 अरब खर्च होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 11% इजाफा किया जाएगा। 162 अरब के फंड मुख्तस होंगे, जबकि सड़कों की बहाली के लिए फंड्स में 25% इजाफा किया जाएगा। बजट में जारी मंसूबों को मुकम्मल करना भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब का 32 खरब 26 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 25 खरब से जायद के फंड मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन को 15% इजाफी तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। डिस्पैरिटी अलाउंस सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के मुलाजमीन को ही मिलेगा। पेंशनर्स की पेंशन में मजमूई तौर पर 15% इजाफा होगा। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक 1 अप्रैल से पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा होगा, जबकि बजट में विफाक की तर्ज पर पेंशन मजीद 5% भी बढ़ाई जाएगी। तालीम की मद में 4 खरब 15 अरब 55 करोड़ का फंड मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप स्कीम मुतवसत तबके को 200 यूनिट पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सेहत के लिए नॉन डेवलपमेंट की मद में 3 खरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब पुलिस के लिए 1.5 खरब, अवामी रिलीफ पैकेज के लिए हंगामी बुनियादों पर 1 अरब 31 करोड़ और शोबा ज़राअत के लिए 38 अरब का नॉन डेवलपमेंट फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। जारी मंसूबों के लिए 3 खरब 65 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत 2 खरब 33 अरब के नए मंसूबे भी शुरू करेगी। स्कूल एजुकेशन के लिए 39 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 13 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सेहत के तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 72 अरब खर्च होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 11% इजाफा किया जाएगा। 162 अरब के फंड्स मुख्तस होंगे, जबकि सड़कों की बहाली के लिए फंड्स में 25% इजाफा किया जाएगा। बजट में जारी मंसूबों को मुकम्मल करना भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब का 32 खरब 26 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर अवैस खान लगारी बजट पेश करेंगे। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 25 खरब से जायद के फंड मुख्तस किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन को 15% इजाफी तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। डिस्पैरिटी अलाउंस सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के मुलाजमीन को ही मिलेगा। पेंशनर्स की पेंशन में मजमूई तौर पर 15% इजाफा होगा। वजीर आजम के ऐलान के मुताबिक 1 अप्रैल से पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा होगा, जबकि बजट में विफाक की तर्ज पर पेंशन मजीद 5% भी बढ़ाई जाएगी। तालीम की मद में 4 खरब 15 अरब 55 करोड़ का फंड मुख्तस करने की सिफारिशात। तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप स्कीम मुतवसत तबके को 200 यूनिट पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सेहत के लिए नॉन डेवलपमेंट की मद में 3 खरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। अवाम ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। कहते हैं महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। हुकूमत अशिया खुरनोश पर सब्सिडी दे, बिजली पेट्रोल घी और आटा सस्ता किया जाए। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। चीनी महंगी, आटा महंगा, प्याज, घी 600 रुपये किलो हो गया है। तनख्वाहें वहीं पे ही हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारी हुकूमत से यही अपील है कि अब हमें बताएं हम किस राह पे जाएं। हमें कोई बताएं हम क्या करें। महंगाई बहुत हो गई है, ਅਸੀਂ परेशान बहुत ज़्यादा हैं।
ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगियां ने, जेड़ा बैठा है उन्हें आग ही ला छड़ी है बस। महंगाई थी अब और ज़्यादा होगी, बजट आया है तो और ज़्यादा महंगाई होगी, दालें भी महंगी होगी, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी होगी। हम रेंट के घरों में रह रहे हैं, हम कैसे अपने अखराजात पूरे करें और कहाँ अपने बच्चों को लेके जाएं? इतनी तनख्वाहें कम है कि हमारे खर्चे नहीं पूरे होते हैं ना। हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, पेट्रोल, घी, चीनी, आटा इतना महंगा हो गया है। एक अगर रिक्शा ड्राइवर है तो वो कैसे अपने घर के अखराजात पूरे कर सकता है? आप हमें ये बताएं ना। तो मतलब इतनी फीसिस हैं, इतने गाड़ियों के पेट्रोल महंगे हो गए हैं, तो हम लोग गरीब आवाम तो कहाँ जाए? बताएं हमें आप। तलबा है हुकूमत पंजाब से कि आज जो बजट उन्होंने अनाउंस करना है उसमें घी, आटा, दालें, चीनी और पेट्रोल, इनका रेट जो है ना वो कम किया जाए। तो आज का बजट बताया जा रहा है पंजाब का, इसमें हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि जो अवामी राय आप जान रहे थे। अब फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान असलम। इमरान असलम से जानेंगे कि फैसलाबाद की अवाम इस बजट के बारे में क्या कहती है। इमरान असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हुकूमत पंजाब 3,226 अरब रुपए का बजट पेश करने जा रही है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% जबकि पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ रखी गई है। और बजट जो है वो अवैस खान लगारी पेश करेंगे। इसी इसना में फैसलाबाद की आवाम ने हुकूमत पंजाब से अवाम दोस्त बजट पेश करने के लिए उम्मीदें बांध ली है। हमारे साथ फैसलाबाद की आवाम मौजूद से बातचीत करते हैं। अच्छा, जैसा कि आज हुकूमत पंजाब बजट पेश करने जा रही है, तो क्या उम्मीदें वाबस्ता आपकी? उम्मीद ये है कि गरीब आदमी जो है पहले के जो भी टैक्सेस लगे हुए हैं उनसे यानी बर्दाश्त का उनके काबिल नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकते ये। और हमारी हुकूमत से ये गुजारिश होगी कि गरीब आवाम बजट पेश किया जाए, जो कि दिहाड़ीदार और मजदूर पेशा लोग हैं, उनके अगर प्रॉपर्टी टैक्स को भी ले लें तो वो इंतहा पे पहुंचा हुआ, वो भी देने के काबिल नहीं है। तो उम्मीद रखते हैं कि ये हुकूमत जो है आवाम दोस्त गुर्बत वाला बजट पेश करेगी और गरीब आवाम जो कि बहुत ही ज़्यादा पिसी है उसका ख्याल रखेगी। अच्छा, आप बताएं क्या मुतालबा करते हैं? आज बजट पेश होने जा रहा है पंजाब का। हमारा भी यही मुतालबा है कि जो गरीब आवाम है उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जाएं, पेंशन में भी, तनख्वाहों में भी, क्योंकि बहुत टैक्स वगैरह हुकूमतें अदा कर रहे हैं ये। तो इसके लिए जो बेहतर यही है कि उनकी पेंशनों और तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए और महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है आवाम से। अगर हम बात करें तो पंजाब में नए तरक्कीयाती स्कीमों के लिए इमरान असलम हमें फैसलाबाद से राय बता रहे थे। सूबाई बजट से चिन्योट की अवाम और ताजरों ने तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। महंगाई की सताई अवाम ने हुकूमत से बजट में रिलीफ देने, अशिया खुरोनोश की कीमतों को कम करने समेत क्या क्या मुतालबात रख दिए। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, आम अवाम और ताजिर क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया है और इत्तेहादी हुकूमत वफाकी बजट पेश करने के बाद आज पंजाब गवर्नमेंट बजट जो है वो पेश करने जा रही है। आज बजट आ रहा है तो उसके पेश नज़र शहरियों की बजट से क्या तवक्कुआत हैं, हुकूमत से वो क्या चाहते हैं, उनके क्या एहसासात और जज्बात हैं, इसी सिलसिले में शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, आज गवर्नमेंट बजट पेश करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस बजट से हम बहुत अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। मैं एक आम शहरी हूँ, महंगाई के लिहाज से, और उम्मीद है कि ये घ्यो की कीमतें नीचे लाएंगे। आपसे ये इस हुकूमत से उम्मीद थी, लेकिन इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि 60 रुपये पेट्रोल ज़्यादा कर दिया है। हमारी अपील है कि कम से कम पेट्रोल को 100 रुपये पर लेके आए। दूसरी जो खुर्दो नोश की चीज़ें हैं उन पर कम से कम नज़रसानी की जाए। चावल है 270 रुपये केजी बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। जब कोई चीज़ ले लें, कोई भी ले लें, एक थोड़ा सा पुदीना ले लें, वो भी आपको 10-20 रुपए से कम नहीं मिलेगा। ये तो कोई हुकूमत के बहुत बड़े आपने वादे किए थे, आपको तो बहुत मौका मिला था इस हुकूमत को। खुदारा आज बजट में कुछ ना कुछ आसानी पैदा करें। हमारी अपील है जनाब शहबाज शरीफ साहब से, जनाब जो भी इस मुल्क का सरबराह है उससे अपील है कि बजाय मेहरबानी मुल्क के गरीबों पर रहम करें, इनकी सैलरीज बढ़ाई जाएँ, मुलाजमीन की सैलरी बढ़ाई जाए, इस कीमत में कमी की जाए, सैलरी में इजाफा किया जाए इस हिसाब से, खास कर पेट्रोल में कम किया जाए जो कि रोजाना की ज़रूरत है। बहुत मेहरबानी। बिल्कुल जी, एक आम शहरी के ये जज्बात हैं। सदर करियाना एसोसिएशन मलक इरफान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मलक साहब, क्या जज्बात हैं? आज बजट पेश हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का। जो अवाम की आवाज़ है वो इन
हुकूमत के ईवानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एज ए सदर और हम भी हूँ करियाना कम्युनिटी का, लेकिन मैं एक आम शहरी भी हूँ। मैं इस आम शहरी होने के नाते हुकूमत पंजाब से ये अपील करता हूँ कि खुदा रहा ये देखें घी पिछले साल 270 रुपये केजी था, जो आज 590 रुपये केजी पे चला गया। तो आपकी गवर्नमेंट क्या आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? हमारे लोगों का पहले सबसे गरीब आदमी चिन्योट के शहरियों का पेट्रोल, घी और आटे की कीमतें कम करने का मुतालिबा। बाबर मुनीर हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें कि पंजाब हुकूमत ने 3 खरब 29 अरब के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाएगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने 30% इजाफे की मंजूरी दे दी। बड़ी खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने 3 खरब 29 अरब के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाएगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने 30% इजाफे की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने 3 खरब 29 अरब के ज़िमनी बजट की मंजूरी दी। सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने 30% इजाफे की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने 3 खरब 29 अरब के ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। फैसलाबाद के SME सेक्टर की जानिब से बजट बारे तवक्कुआत भी सामने आ गई। ताजिर कहते हैं, विफाकी बजट में तो छोटे ताजिर को कुछ ना मिला। सूबाई बजट में हुकूमत ताजिर तबके को रिलीफ देते हुए बिजली और गैस पर सब्सिडी दे और हमारे खाम माल पर दरामदी ड्यूटियों का खात्मा करे। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। शराज भट्ट, बताइएगा। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यानी छोटे और दरमियानी तबके के कारोबारी हजरात को ज़िमनी बजट यानी जो सूबाई बजट है उससे क्या तवक्कुआत हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, जो कि सदर है एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के। उनके साथ साथ और भी ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो बजट से क्या तवक्कुआत, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। नाज़िर साहब, मेरे ख्याल में वफाकी बजट ने तो आपको मायूसी किया है, SME को खास तौर पर, एक्सपोर्टर्स को तो बड़ा राजी किया है। क्या कहेंगे जो सूबाई बजट आ रहा है उससे क्या तवक्कुआत है? जी भट्ट साहब, जिस तरह हमने उम्मीदें लगाई हुई थी इस वफाकी बजट से, वो हमेशा की तरह वही निकला है जो पहले होता था कि शराफिया को, बड़े ताजर को, बड़े कारोबार वाले को ही नवाजा गया है। अगर बिजली में रिलीफ है, अगर रॉ मटेरियल में रिलीफ मिला है और बाकी चीज़ों में रिलीफ मिला है, असल में SMEs को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में वो रोज़गार जो लाखों लोगों को मिल रहा है वो ख़तरे में ही रहेगा। अब जो सूबाई बजट आ रहा है इसमें हमें कोई उम्मीदें थोड़ी बहुत हैं। बिजली के बिलों में तो शायद ये रिलीफ ना दे सकें, लेकिन बाकी जितने भी चीज़ें हैं उसमें अगर कोई रिलीफ ये दे सकते हैं, जिसकी उम्मीद हमें इनसे भी। सूबाई टैक्सेस के हवाले से क्या कहेंगे? सूबाई टैक्सेस बहुत सारे हैं जी, सूबाई टैक्सेस तो हैं, वो हमारे ऊपर काफ़ी उनकी तलवार लटक रही है। और मैंने पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी अपनी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में वो सारे मेंशन किए थे कि वो लोग जो है वो जालमाना किस्म के टैक्सेस ले रहे हैं, और सिर्फ टैक्सेस नहीं ले रहे, फेक इनवाइस बना के नोटिस लोगों से रिश्वतस्तानी भी कर रहे हैं। हमारी अब गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि जिस तरह हमने उम्मीदें लगा रखी थी कि हमें सस्ते कर्जे बल्कि बिला सूद कर्जे मिलेंगे, हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो सकेंगे। लेकिन IMF के गवर्नर यहाँ पे इसके स्टेट बैंक के गवर्नर यहाँ पे आए थे, उनसे हमारी बात हुई है। अब वो 1% पे बैंकों को दे रहे हैं वो वाला लोन, तो ये बैंक आगे 9% पे दे रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमें बिला सूद दिए जाएं कर्जे, अगर उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी कोई चीज़ प्लज कर लें, उन लोगों को दे दें, लेकिन बिला सूद दें, बिला सूद कर्जे दें। इसी हवाले से मजीद भी फरमान साहब बताएगा, क्या कहेंगे लेबर इस वक्त किस कशमकश का शिकार है? जी शराज भाई, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है वो लेबर है। इस महंगाई के तूफान में सबसे ज़्यादा परेशान लेबर है, क्योंकि कोई कीमत अपनी जगह स्टेबल नहीं है। घी है वो कहीं के ऊपर चला गया है, पेट्रोल का उसकी कीमत बढ़ गई है, डीजल की कीमत डीजल तो मिल ही नहीं रहा। हमने जनरेटर चलाना होता है, जनरेटर बंद पड़ा होता है, बिजली गई हुई है, जनरेटर बंद पड़ा है, डीजल नहीं है हमारे पास। जब डीजल नहीं होगा तो मशीनें नहीं चलेंगी, हमारे लड़कों का नुकसान होगा। लेबर भी परेशान है, लेबर भी परेशान है, मालिकान भी परेशान है, और हुकूमत वक्त से और खास तौर पर पंजाब हुकूमत से अपील की जा रही है कि वफाकी बजट में छोटे ताजिर को कुछ ना मिला, अब उम्मीदें पंजाब के बजट से वाबस्ता हैं। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
टोबा की ताजिर बिरादरी ने भी बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। कहते हैं सूबाई बजट को अवाम दोस्त होना चाहिए। मुबशिर हसन नकवी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि टोबा के ताजिर क्या कहते हैं। मुबशिर बताइएगा। आपको बताएं कि बजट में 15% इजाफी तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। टोबा के ताजिर बिरादरी ने भी बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। सूबाई बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। ताजिर बिरादरी कहती है कि महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं। मुबशिर हसन नकवी ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। मुबशिर बताइएगा कि टोबा की ताजिर बिरादरी इस बजट के से क्या उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी है। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत आज बजट पेश करने जा रही है और इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में ताजर बरादरी जो है उनकी जानब से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। तमाम ताजर बरादरी का ये कहना है कि इस हुकूमत से उनको तवक्कुआत वाबस्ता है कि आज का जो बजट है वो आवाम दोस्त बजट होगा। इसमें ताजर बरादरी की रिलीफ होगा, आवाम की रिलीफ होगा, क्योंकि आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है और इस वक्त अशद ज़रूरत है कि ऐसा बजट लाया जाए जिससे आवाम की मुश्किलात कम होंगी। इस हवाले से आज अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला के दफ्तर में ताजर बरादरी इकट्ठी हुई। उन्होंने खासी इसमें जो आज का बजट था उसके पॉइंट्स पर बहस भी की, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आज के बजट के हवाले से आपको क्या तवक्कुआत वाबस्ता है, क्या समझ रहे हैं कि ऐसा कैसा बजट होना चाहिए आज? मौजूदा जो इस वक्त मुआशी पोजीशन है मुल्क की, उस हवाले से हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने वफाकी सतह पे भी एक बड़ा मुतवाज़न सा बजट पेश किया है और सूबाई सतह पे भी इंशाल्लाह एक मुतवाज़न बजट की हमें उम्मीद है कि जिसमें स्पेशली क्योंकि हमारी ज़राअत जो है वो बेसिक कहने की रीढ़ की हड्डी है, उसमें अगर बुनियादी तौर पे कोई टैक्सेस में रिलीफ मिले या किसान को बीजों के हवाले से या खाद के हवाले से कोई रिलीफ दिया जाएगा तो ये एक कह लें कि इनकलाबी इकदाम होगा, हम इसे समझते हैं। तो दीगर जो पंजाब गवर्नमेंट कह लें कि महंगाई के हवाले से भी जो इकदामात उठा रही है उसे भी हम बड़े भरपूर तरीके से फेवर करते हैं। आप कह लें कि ये जो करियाने के रेट्स वगैरह या स्पेशली घी के कीमतें जो हैं या वफाकी सतह पे जो घी की कीमत में जो टैक्स में रिलीफ दिया गया है तो उम्मीद है कि उससे भी कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल, अंजुमन सरपरस्त आला जो है सैफुल्ला, उनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि किस तरह देख रहे हैं इस वक्त जो आवाम है महंगाई की चक्की में पिस रही हैं, ये बजट क्या लग रहा है कि आवाम के लिए बेहतर होगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जी आने वाला जो आज का बजट है ये आवाम दोस्त बजट होगा और आवाम के लिए ये रिलीफ होगा, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आवाम के लिए रिलीफ होगा। इस हवाले से ताजर बरादरी आज मुतमिन दिखाई दे रही है। महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहे हैं, अशिया खुरनोश और पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाए, टोबा के ताजरों का ऐसा कहना है। मुबशिर हसन नकवी हमें आगाह कर रहे थे। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे का गुज़िश्ता हुकूमत का ऐलान करदा मंसूबा ताहाल इल्तवा का शिकार। प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और जिद्दत लाने के लिए जायदादों का सैटेलाइट सर्वे मुमकिन न हो सका। सर्वे टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड और कम टैक्स देने वाली जायदादों का तयन करने के लिए होना था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गुज़श्ता बरस के आगाज़ पर जो पंजाब के बड़े शहर हैं उनमें प्रॉपर्टी टैक्स नेट में शफाफियत लाने के लिए और उसका दायरा कार वसी करने के लिए सेटेलाइट सर्वे करवाने का ऐलान किया गया था, मगर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी ख़त्म हो गई, PDM जो है वो बरसर इक़्तिदार आ गई, मगर अभी तक ये जो सेटेलाइट सर्वे का मंसूबा था वो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और यूँ प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर या प्रॉपर्टी टैक्स अफसरान के लामुतनाही इख्तियारात को कम करने का जो मंसूबा था वो सिर्फ और सिर्फ फाइलों में ही ठप होकर रह गया था। यह मंसूबा बनाया गया था कि जितने भी बड़े शहर हैं उनका सेटेलाइट सर्वे होगा, तमाम जो नई बनने वाली कॉलोनियाँ हैं वहाँ का सर्वे होगा और इसके बाद ऐसी जायदादों का सुराग लगाया जाएगा जो कि हकायक के मुनाफी टैक्सेस आगाह कर रहे थे। शुक्रिया। बजट पेश होने से कुछ देर कबल महंगाई के सताए अवाम को 440 वोल्ट का झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे महंगी कर दी। इजाफा महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम को 440 वोल्ट का झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे महंगी कर दी। इजाफा महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम को एक और बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे महंगी कर दी। इजाफा महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के सताए अवाम को बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 99 पैसे महंगी कर दी। इजाफा महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
लीगी हुकूमत भी सिर्फ नारों तक महदूद। फैसलाबाद में किसानों के लिए सस्ते दामों खाद का हुसूल वबाले जान बन गया। सरकारी रेट पर खाद हासिल करना बजाते खुद मसला बनने लगा। मजीद अब्दुल रहमान से जानते हैं। अब्दुल रहमान, किसानों का क्या मौक़िफ़ है, आगाह कीजिएगा। जब बात करें फैसलाबाद में खाद नायाब होगी और सरकारी रेट पर खाद की जो फराहमी है वो शदीद यहाँ पर नायाब हुई है और फैसलाबाद में जो किसान है मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हुकूमत की जानब से प्लान किया गया था कि राजी रिकॉर्ड सेंटरों में खाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा जो सब्सिडाइज रेट पर होगी। इसके अलावा जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज या आउटलेट्स है या वहाँ पर जहाँ पर भी बेचते हैं फर्टिलाइज़र कंपनीज, वहाँ से भी यूरिया सस्ती डलवाई जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ये सिर्फ अखबारात की हद तक या इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस की हद तक तो रहा, लेकिन अमलन कोई भी इस सिलसिले में जो फराहमी यकीनी ना बनाई जा सके और फार्मर्स को अब भी यूरिया महंगे दामों मिल रही हैं। राजी रिकॉर्ड सेंटरों में भी अवेलेबल नहीं है, हुकूमती पॉइंट सेंटर्स पर भी अवेलेबल नहीं है और किसान अपने तौर पर महंगी यूरिया हासिल करने पर मजबूर है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो आने वाली फसलें हैं जो यहाँ पर कमाद है या इसके अलावा चावल है या काटन या दूसरी तमाम फसलें, फिर इसमें जो दालें भी आ जाती हैं, सब्जियाँ भी आ जाती हैं, ये तमाम शदीद अंदाज में मुतासर होंगे। अब्दुल रहमान आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से छुटकारे के लिए DHQ अस्पताल में लगने वाला सोलर सिस्टम मंसूबा ठप होकर रह गया। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। बिजली के बिल की मद में हुकूमती खजाने को 5 माह में तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख रुपए का बिल अदा करना पड़ गया। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा क्या वजह है कि सोलर सिस्टम मंसूबा फ़ाल क्यों नहीं हो सका? आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से बिजली बचाओ मुहिम के तहत फैसलाबाद के अस्पतालों में जो था वो सोलर प्लेट्स लगाने के हाल से मनसूबा बनाया गया था और DHQ अस्पताल में जो थे वो सोलर प्लेट्स लगा भी दिए गए हैं। 31 दिसंबर यानी कि माह दिसंबर 2021 में सोलर प्लेट्स में फाल होना था और DHQ अस्पताल को सोलर प्लेट्स के जरिए बिजली फराहम होनी थी, मगर बदकिस्मती से 5 डॉक्टर इसहाक साहब मौजूद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे सोलर प्लेट्स के वाले से, कितने का लागत आ चुकी है और ये क्यों फाल नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे जो है इनकी इंस्टॉलेशन अगस्त में शुरू हुई थी जो दिसंबर तक कंप्लीट हो चुकी थी। जिस कंपनी ने पीका कंपनी ने इन्हें इंस्टॉल किया है उनका अभी तक वापडा से इस मामले पे नेगोशिएशन चल रही है, बातचीत चल रही है। तो उन्होंने अब हमसे 1 माह का टाइम दिया है और वो उनका होपफुली 30 जून को मुकम्मल हो जाएगा, देन ये फंक्शनल हो जाएंगे। सर ये भी बताइए कि आपको कोई मुतलका कंपनी से बात हुई हो कि इसके ऊपर तकरीबन कितने कास्ट आ चुके हैं जो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं? ऑलमोस्ट उनके मुताबिक अब तक 800 मिलियन कास्ट इस पे आ चुकी है उनकी। और हमारी कितनी सर बचत होनी है महाना, और तकरीबन दिसंबर में जैसे ये प्लेट्स फाल होनी थी और 5 माह का अरसा गुजर चुका है, तकरीबन कितना कम बिजली का बिल? 80 से 90 लाख के दरमियान हर मंथ। दिसंबर 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। अज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।